आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें सुनील चतुर्वेदी के साथ। औरैया के भौतापुर ग्राम पंचायत में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सड़कों और नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे हालात बद से बदतर हो गए हैं। नालियों का कीचड़ गलियों तक फैलने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। मंदिर के पास स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। ग्रामीणों ने सफाई कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? राम भजन। कहाँ के निवासी हो? भोंतापुर। क्या समस्या है? समस्या साहब, दरवाजे पे 15 दिन से लगाया जात कचड़ा और देख ले लाइन में और कचड़ा पसरा हुआ है। 15 दिन कभी जकन नहीं आता है। महीनन में कभी एक आध 2 महीने में लगा गया और फिर लगो रहो तो अपने आप पड़ा रहे। क्या नाम है सफाई कर्मी का? मनोज। क्या नाम है आपका? अनिल। कहाँ के निवासी हो? भोंतापुर। क्या समस्या है? समस्या ये सफाई कचरा लगा हुआ है, 1 महीने से यहाँ न सफाई हो रही गली की। पूरा वो कर्मचारी आता है, लगा के चला जाता है, उठाने महीना हो गया। अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक और कंटेनर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहनों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जगदीशपुर ट्रामा सेंटर भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेजते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। औरैया में एक दर्दनाक हादसे में सड़क पार कर रही एक बच्ची को एम्बुलेंस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद एम्बुलेंस चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बच्ची के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मामला दिबियापुर रोड चिचौली गांव का बताया जा रहा है। आज दिनांक 5 फरवरी 2026 को अपराह्न 1:20 पे दिबियापुर औरैया मार्ग पे चिचौली गांव के पास एक दिया नाम की लड़की, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, उनके पिता जयचंद निवासी चिचौली की एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हो गई। दुर्घटना में मृत्यु हो गई मौके पर ही। तत्काल मौके पर पुलिस आई है। मौके पे जो मृतक बच्ची के शव को चिचौली पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। ग्रामीणों का ये मांग है कि यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ब्रेकर बनाया जाए। तो ब्रेकर बनाने के लिए हम और एसडीएम साहब ने आश्वासन दे दिया है, जल्दी हम लोग ब्रेकर बना देंगे। एम्बुलेंस जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो और एम्बुलेंस चालक पुलिस के हिरासत में है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और मौके पर कानून व्यवस्था समस्या नहीं है। रोड सुचारू रूप से चल रहा है। जो भी वैधानिक कार्रवाई कड़ी से कड़ी करनी होगी, हम लोग एम्बुलेंस चालक की भी कार्रवाई करेंगे। हमीरपुर में लव जिहाद मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस केस में चौथे आरोपी को धर दबोचा है, जिसे मुख्य आरोपी का चाचा बताया जा रहा है। इससे पहले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके घर से अतिक्रमण भी हटाया गया था। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। मामला सुमेरपुर कस्बे का बताया जा रहा है। अमेठी में शॉर्ट सर्किट के चलते एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर दुकान में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर गई। वहीं स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने पर मदद की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हसुआ सुरन कस्बे का बताया जा रहा। अमेठी में एसआईआर मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित दर्जनों कार्यकर्ता गौरीगंज डीएम कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का कहना है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में कांग्रेस द्वारा धांधली की जा रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि जागरूकता अभियान के दौरान बीजेपी नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मामले में डीएम से शिकायत की गई है। तरीके से हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या करती आ रही है। चाहे 2014 का चुनाव रहा हो थौरी में और 2019 के चुनाव में गुजरटोला गौरीगंज विधानसभा में बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से आम जनमानस को परेशान करना और लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ना। और उस क्रम में हमने देखा कि अभी हम सब लोग बूथ के प्रवास पे थे, घर घर संपर्क था मतदाता सूची पुनरीक्षण में। तो कांग्रेस के जिला सचिव के द्वारा ठेंगाहा में जिस तरीके का आरोप लगाकर पहले तो गाँव में जाते हैं, मतदाताओं को प्रारूप 6 भरने में मना करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, सरकार की योजनाओं पे लोगों को डराते धमकाते हैं। और जब बैठक के बाद वहाँ पे सब लोग चले गए थे तो जाके लोगों को, गांव वालों को डरा धमका रहे थे। और जब इसकी जानकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने मना किया। तो मना करने के बाद भिड़ गए वो, जैसा उन्होंने बताया है। लेकिन इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। कांग्रेस जो है जब
लोकतंत्र को खतरा पैदा करती है। और जब फंस गए तो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाए और वो पूरी तरीके से निराधार है। जिस तरीके से अपनी बीएलओ पत्नी को आगे करते हैं, उनका एक ही काम है कि गांव में लोग फार्म छा न भर पाएँ, भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को आगे न बढ़ा पाए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आ रही है। उसी के निमित्त हम सब आज आए थे। जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जिस तरीके से मतदाता सूची पुनरीक्षण के इस कार्यक्रम में बाधा पैदा कर रहे हैं वो उसकी पूरी जांच हो। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निर्वाचन आयोग को और माननीय मुख्यमंत्री को हम सब ने ज्ञापन दिया है कि इसकी जांच कराकर दोषी जो छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, उनको दंडित किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी कांग्रेस की गुंडागर्दी से डरने वाली नहीं है। हम सब कार्यकर्ता मिल करके मुंहतोड़ जवाब देंगे और सरकार की योजनाएं, निर्वाचन आयोग के इस काम को पूरी सफलता और ईमानदारी के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है इस प्रकरण को लेकर, क्योंकि काफ़ी हाईलाइट हो चुका है? देखिए, ये निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कर रहे हैं और सभी पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, सभी राजनीतिक दलों का काम है कि निर्वाचन की इस प्रक्रिया को प्रारूप 6 भरवाना और मतदाता सूची में नाम डलवाना, वो हम सब कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का देश और समाज के लिए जो काम है हम सब देख ही रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था, गंभीर आरोप लगाए थे आप पर भी और पूरी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था भाजपा पर, कैसे उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते उनको ऐसे मामलों में पहले तो गंभीरतापूर्वक जांच करनी चाहिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है। जिस तरीके से पार्टी के एक जिम्मेदार पद पे उन्होंने आरोप लगाया और जब जिस व्यक्ति का प्रार्थना पत्र उन्होंने सामने किया, स्वयं कह रहा है कि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। और अखिलेश यादव का इस तरीके से कहना बोलना, उनके बुद्धि विवेक को आप सब समझ ही सकते हैं। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यूजीसी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम आदेश तक रोक लगाए जाने से ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्र नाराज हैं। विश्वविद्यालय में इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड में है। कैंपस में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक है, भारी पुलिस बल तैनात है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। देखिए, आज काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ छात्रों द्वारा एक आयोजन यहाँ पर किया गया था। इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोक्टोरियल बोर्ड और यूनिवर्सिटी के प्रशासन से इनके द्वारा वार्तालाप किया गया था। ये यूजीसी को लेकर समर्थन में इनके द्वारा ये आयोजन शांतिपूर्वक कराया जाना था। कहीं पे आज़ाद पार्क पे इनके द्वारा शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर अपनी बात रखने का प्रस्ताव यूनिवर्सिटी के प्रशासन को दिया गया था। उसी के सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया था। प्रोक्टोरियल बोर्ड की रिक्विजिशन पे यहाँ पे पुलिस लगाई गई थी, जिसमें सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस और ड्रोन यूनिट यहाँ पे लगाई गई थी ताकि कोई शांति व्यवस्था भंग ना हो और ये इनके द्वारा शांतिपूर्वक ख़त्म किया गया। कई थानों की पुलिस लगाई गई है या सिंगल पुलिस है? जी, इसमें 3 थानों की पुलिस लगाई गई थी और इसमें पीएसी भी लगाई गई। ड्रोन से भी दिखाया जा रहा है सर कुछ ऐसे? देखिए, इसकी निरंतर लाइव मॉनिटरिंग, एरियल सर्वेलांस किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और लाइव इसको सभी अधिकारी देख रहे हैं। अमेठी में 25 साल पुराने आशियाने पर तहसील प्रशासन की कार्रवाई ने कई परिवारों को बेघर कर दिया है। बंजर जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद 2 परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़ितों का आरोप है कि मामला न्यायालय में होने के बावजूद बिना नोटिस कार्रवाई की गई। ध्वस्तीकरण में घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में घूसखोर पंडित वेब सीरीज को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। खास बात यह है कि थाने में तैनात इंस्पेक्टर विक्रम सिंह खुद इस मामले में वादी बने हैं। पुलिस ने वेब सीरीज के शीर्षक और भाषा को सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बताया है। सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद के बाद ये कदम उठाया गया, जिससे सीरीज पर विवाद और गहरा हो गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में राज्य कर विभाग की टीम ने कर चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक सर्राफा कारोबारी के शोरूम और आवास पर छापेमारी के दौरान करीब 33 करोड़ रुपए की अघोषित सोना, चांदी और हीरे की ज्वेलरी बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान मौके पर ही 1.20 करोड़ रुपए का जुर्माना भी जमा कराया गया है। विभाग को लंबे समय से बिना बिल खरीद फरोख्त की शिकायतें मिल रही थी। ये थी नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।